राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम जगदलपुर जाते समय कुछ देर धमतरी रेस्ट हाउस में रुके। यहाँ उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि धमतरी जिले के लिए 271 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया है। यह काम भाजपा शासनकाल का है। छत्तीसगढ़ सरकार के 2.5 साल के कार्यकाल को लेकर उन्होंने कहा कि 2.5 साल में गोबर खरीदी का कार्य सही रहा, लेकिन वह भी बह गया। किसानों से खरीदे गए धान मंडियों में सड़ रहे हैं। धमतरी को आज एक बड़ी विकास की सौगात दिए हैं भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ सरकार ने करीब 271 करोड़ का। उस पर आपकी क्या क्या दिए हैं भाई, आप ही लोग बताओ। 270 कुल कार्य हैं और 271 करोड़ का टोटल। इसमें नाली, सड़क, पुल पुलिया, तमाम चीज़ें बहुत सारी। मुझे तो मालूम हुआ है कि जो काम स्वीकृत हुआ है वो अपने समय का है, स्वीकृति है। इन्हीं कारणवश जो है अभी उसका शिलान्यास या लोकार्पण हो पाया, वरना अपने कार्यकाल का ही है, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय का ही है। लेकिन चलिए, जमीनी स्तर में वो कार्य जो है जिसका शिलान्यास हुआ है वो पूर्ण हो जाए, जनता को उसका लाभ मिले, मैं तो यही चाहूँगा। ये करीब 2.5 साल 2-4 दिन बस बचे हैं सरकार को। 2.5 साल हुए हैं इस मौजूदा सरकार को। आप लोग 15 साल सरकार में रहे। इस 2.5 साल पे क्या उपलब्धि इनकी रही और क्या इनकी कमियां रही? सबसे बड़ी उपलब्धि इनका तो रही भाई गोबर खरीदी, और गोबर भी बह गया। धान खरीदी की बड़ी बड़ी बातें की। धान पूरे जो है किसानों का धान आज मंडियों में, खरीदी केंद्र में पड़ा रहा, वहीं सड़ रहा, कोई देखने वाला नहीं है। इस प्रकार की दुर्गति किसानों का धान को लेकर के जिस प्रकार से दुर्गति हो रहा है, पूरे सड़ रहे धान, मैं समझता इसका श्राप तो इस सरकार को जरूर मिलेगा। सभी जगह नाकामी है, कोई काम हो नहीं रहा है कहीं। सिर्फ जो है इनकी कामयाबी यही हो रही है कि बालू चोर, शराब की कुचियागिरी, घर पहुंच सेवा जो है शराब पहुंचने लगा। दवाइयाँ तो नहीं मिल सकते, लेकिन शराब का ऑर्डर दे तो तुरंत घर पहुंच सेवा मिल जाएगा। इसके साथ साथ में जिस प्रकार से खनिजों का बंदरबाट हो रहा है, खनिज में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार की सीमा लांघ गया, रेत हो, कोयले की दलाली हो, उसमें अवैध वसूली हो, ये सब क्या हो रही है? तो चारों तरफ अति, और जनता परेशान है, व्याकुल है। आज छोटे मोटे हर गांव में किसी को बाथरूम बनाना, किसी को छोटा मोटा कोई बाउंड्री बनाना, कोई लेंटर डालना, इसके लिए भी बालू उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आज बालू का पूरा काम माफिया के जिम्मे में है। वही सब जो है देख रहे हैं, वही कर रहे हैं, और पूरे बाहर के गुंडे तत्वों को ला करके सब बालू का कारोबार कराया जा रहा है। और छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रिय राज्य, यहाँ के लोग देवता समान हैं, इतने सहज सरल लोग हैं, निश्चल लोग हैं, ऐसे राज्य में बाहरी तत्वों को ला करके यहाँ भया दोहन करके
पूरा वसूली का कारोबार चल रहा है। अवैध तरीके से सभी काम हो रहे हैं, क्योंकि कोई देखने वाला सुनने वाला नहीं है। सब कोई का यही कहना होता है कि हम तो सीधे हाउस के फरमान से काम कर रहे हैं। आज इस इतने निचले स्तर तक ब्यूरोक्रेट्स का, प्रशासनिक अधिकारियों का, जो नीचे से नीचे स्तर का, उनके साथ जो घोलमेल हो रहा है, एक तरह से भ्रष्टाचार उनके माध्यम से कराया जा रहा है। कोई भी अधिकारी बकायदे बोली लगा करके जा रहा है, कौन कितना अधिक पैसा दे सकता है। उस जिले का अगर कुछ बनना है, कलेक्टर बनना है, एसपी बनना है, तो बकायदे उसकी बोली लगती है। कौन अधिकतम दे सकता है, वो ऐसा खेल हो रहा है। और उसी का नतीजा है कि आम जनता आज जो है त्रस्त है, कोई सुनने वाला नहीं है, ये स्थिति है। लेकिन इनका तो दावा है कि जो कोरोना काल रहा उसमें पूरे देश में त्रासदी रही, आर्थिक संकट रहा, छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति और ऊपर आगे बढ़ी है करके। इसीलिए तो हम कर्जे में आज जो है 40,000 करोड़ के लगभग हम कर्जा ले चुके। या 2.5 साल होने जा रहा है, 2.5 साल हुआ, 2.5 साल में 40,000 करोड़ कर्ज। 5 साल में कितना, 80,000 करोड़ के लगभग तो हो ही जाना है। तो ये जो कर्जा जो चढ़ रहा है, आम जनता यहाँ पूरे छत्तीसगढ़ के एक एक नागरिक के ऊपर कर्जा चढ़ रहा है ना। राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम भी ठगी का शिकार हो गए थे। इस बारे में उन्होंने कहा कि उनके क्रेडिट कार्ड की वैधता 2020 को समाप्त हो गई थी। इसके बाद उन्होंने इसे नष्ट भी कर दिया था, लेकिन बैंक ने बिना बताए उनके कार्ड को रिन्यू कर दिया और 24 फरवरी को उनके खाते से 45,600 रुपये की ऑनलाइन ठगी हो गई थी। इससे याद है आपके साथ क्रेडिट कार्ड वाला कोई मामला? वो था, मेरे नाम से क्रेडिट कार्ड एक इशू हुआ था और बैंक वाले ही भेजे थे, उसका उपयोग मैं किया नहीं था। वैसे भी रिन्यूअल कराना होता है तो रिन्यूअल भी हमने नहीं कराया, क्योंकि क्या कितना एटीएम है ही है, बाकी है ये, उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाद में कोई हमने देखा कि बार बार बैंक से रिकवरी का कॉल आ रहा है, मैसेज आ रहा है करीब 40-45 हज़ार का। मैंने बोला कि मैं तो लिया नहीं हूँ और ना तो मेरे पास कार्ड है, तो कार्ड ही हमने वापस करवा दिया था, रिन्यूअल भी नहीं कराया था। फिर कैसे हो गया, ये सब चलता रहा। इसके बाद जो है हमने देखा नहीं तो एफआईआर करवाया। जी, मोदी चला के रखे हैं, सब इंटरनेट के माध्यम से होता है। लेकिन ये आपका जो केस हुआ, उससे लगता है कि क्रेडिट कार्ड एक्सपायर हो गया था, फिर भी से उससे ट्रांजैक्शन किसी ने कर लिया, मतलब ये सुरक्षित नहीं है। नहीं, सुरक्षित पूरी तरह से है, लेकिन कहीं न कहीं तो जो चोर होता है वो कोई न कोई अपना रास्ता खोज ही लेता है। चोर तेज है थानेदार से, तो कई जगह वो स्थिति बन रहा है, लेकिन हम तो पकड़े जाएंगे। सांसद ही अगर ये ठग ले जाए तो देखिए, आम आदमी कैसे भरोसा करे? भरोसा तो ऐसा है, करना ही पड़ेगा। सांसद तो कोई देश में अगर एक आध दो के ऊपर हो रहा है तो इसका मतलब थोड़े कि उसके कानून ही बदल दोगे आप। ये साइबर का जो अपराधी होता है बहुत ही, कहना चाहिए कि इतने स्मार्ट लोग होते हैं, इतने चतुर चालाक होते हैं कि पता नहीं कैसे कर ले रहे हैं। और ये सब का धीरे धीरे भंडाफोड़ हो रहा है। ये इसके खिलाफ मुहिम भी सरकार के द्वारा, बैंकों के द्वारा, पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा समय समय पर बराबर जो है इसमें कार्रवाइयाँ भी होती हैं और लगातार उसमें वॉच भी किया जा रहा है। वही तो इसके बावजूद जी, कहीं न कहीं हुआ उसके है बावजूद हो रहा है। और हो सकता है ये असल में ये है अपने इंडिया का ही नहीं है,
कहीं का भी है। इंडिया के बाहर का हुआ है कि कहाँ से हुआ है, क्योंकि डॉलर में राशि निकला है, ऐसे बता रहा हूं।